कबूतरी की 4 बातें यदि अपने बच्चों को सुना दी, सिखा दी तो उनका भविष्य बन जाएगा और वो कभी भविष्य में मात नहीं खा सकते। ये मेरा वायदा है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पुनः स्वागत है एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी जरा अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन ये आपको और आपके बच्चों को बड़ी ही ज्ञानवर्धक सीख दे करके जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक कबूतर और कबूतरी की है। दोस्तों, वास्तविक में ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है और इस कहानी की अगर 4 बातें किसी ने याद कर ली तो कभी जीवन में संकट नहीं आएगा, धन संपत्ति की जरूरतें पूरी अवश्य होंगी। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो में और हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखें। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आइए, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए कृपया आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि अधूरी कहानी, अधूरा ज्ञान न किसी से लिया जाता है और न किसी को सुनाया जाता है। आइए दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे प्रसंग व कहानी में गौर करते हैं। एक किसी गांव में प्राचीन समय में एक गरीब गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था। दोस्तों, गंगाराम की गरीबी को देखकर गांव के सब लोग कुछ न कुछ मदद करते रहते उसकी। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि हम सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी चंदा करते हैं और इस गंगाराम के लिए कोई धंधा करा दें, इससे इसका जीवन यापन चलता रहेगा। दोस्तों, सब लोगों ने मिलकर, सभी ग्रामवासियों ने पैसा एकत्रित किया और पैसा एकत्रित करने के बाद उस गंगाराम के लिए एक खच्चर तांगा दिलवा दिया और कहा कि ये खच्चर तांगा तुम चलाते रहना, इससे जो भी आमदनी हो उससे अपना परिवार चलाना। दोस्तों, अब गंगाराम सुबह से ले जाता है और शाम को अपने घर आता है, खाने खर्चे के कुछ पैसे कमा करके लाता है। इसी तरह उसकी गुजर बसर चलने लगी। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता चला गया तो एक दिन गंगाराम को सुबह जल्दी कुछ काम से जाना था। तांगा लेकर के घर में भोजन नहीं बन पाया तो गंगाराम की पत्नी ने थोड़े से मक्का के सतुआ बांध दिए। बोले, रास्ते में जब भूख लगे तो आप इन्हें खा लेना। गंगाराम उन मक्का के सतुओं को लेकर के और बाजार के लिए चला गया। सुबह से और दोपहर तक तांगा चलाता रहा। जब दोपहर हुआ है तो मन में विचार किया, कुछ भूख भी लगने लगी, तो एक वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गया। मन में ये विचार किया, लाओ थोड़ी देर आराम कर लें और जो ये सतुआ लाए हैं इन्हें खा लें, थोड़ी भूख भी कम हो जाएगी। आज गंगाराम उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष की बहुत सुंदर छाया थी।
आज गंगाराम धीरे धीरे सतुआ खाने के लिए जब तैयार हुआ है तो उसी वृक्ष की डाली पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बड़ी भूख से व्याकुल था। मन में ये कबूतर सोच रहा था, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। तो नीचे गंगाराम मक्का के सतुआ खा रहा था तो कबूतरी बोली, स्वामी तुम ही कुछ करो, किसी भी तरह से थोड़े से सतुआ अगर खाने को मिल जाए तो हमारी भूख कम हो जाएगी। तो आज कबूतर जो था वो मनुष्य की आवाज़ में गंगाराम से एक बात कहने लगा, अरे भाई राहगीर, अगर तू हमें कुछ खाने के लिए दे दे तो हम तुझे ऐसी 4 बातें बताएंगे जिससे तुम्हारे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा और धन दौलत की बढ़ोतरी तुम्हारे घर में होगी। गंगाराम तो वैसे भी गरीब था, गरीबी से बहुत दुखी था। गंगाराम ने जब उस कबूतर की यह आवाज़ सुनी तो वो चकित होकर के उसकी तरफ देखने लगा। गंगाराम बोला, क्या कबूतर भाई ये तुम कह रहे हो ये सच है? बोले, जी हाँ। तो गंगाराम उस कबूतर से बोला है, भाई वो 4 बातें हमें भी बता दो, हमारे ऊपर बहुत बड़ी गरीबी है, शायद हमारी गरीबी तुम्हारी बातें सुन करके दूर हो जाए। तो कबूतर बोला, भाई मैं वो 4 बातें अवश्य तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उन बातों को बताने के लिए कुछ हमें खाने के लिए चाहिए। गंगाराम बोला, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कबूतर बोला, मैं तुम्हें बातें बता दूंगा, लेकिन एक बात बताने के लिए 1 मुट्ठी सतुआ आपसे लूँगा। तो गंगाराम बोला, चलो तुम्हारी शर्त मंजूर है, कोई बात नहीं, आप बताओ। तो कबूतर ने पहली बात गंगाराम को बताई। अरे सुनो भाई, पहली बात हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना। तो कबूतर बोला है, भाई पहली बात मेरी ये है कि कभी कहीं पर कोई 4 आदमी अगर कोई बात कहें तो उनकी बात को मानना चाहिए। गंगाराम बोला, अब आगे? कबूतर बोला, बस इतनी बात थी, 1 मुट्ठी अब हमें दे दो। गंगाराम ने 1 मुट्ठी भरी और कबूतरों के पास डाल दी। बोले, अब दूसरी बात? कबूतर बोला, दूसरी बात भाई हमारी ये है, इसे गौर से सुनना। कबूतर दूसरी बात बताने लगा है। दूसरी बात हमारी ये है कि शमशान में अगर कोई मुर्दा जा रहा हो तो हो सके तो उसे कंधा देना चाहिए और उसके साथ कुछ दूर तक पैदल चलना चाहिए। बोले, आगे? बोले, बस दूसरी बात हमारी यहीं ख़त्म होती है, दूसरी मुट्ठी हमारे पास डाल दो। गंगाराम ने दूसरी मुट्ठी भर करके और कबूतरों के पास डाल दी। तीसरी बात कबूतर बताने के लिए उद्यत हुआ है। गंगाराम से कहने लगा, भाई हमारी तीसरी बात का विशेष ध्यान रखना। बोले, क्या? बोले, हमारी तीसरी बात ये है, कबूतर बताने लगा है अपनी तीसरी बात, कि तीसरी बात मेरी ये है कि कभी भी कोई बात अपनी पत्नी को मत बताना। गंगाराम ने जब ये बात सुनी तो बोले, आगे? कबूतर बोला, बस हमारी तीसरी बात यहीं तक है। तीसरी मुट्ठी गंगाराम ने भरी और कबूतरों के पास डाल दी। बोले, चौथी बात और हमें बताओ। कबूतर बोला गंगाराम से, भाई इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस बात को कभी भूल मत जाना। बोले, क्या? कबूतर बोला है गंगाराम से, चौथी बात हमारी ये है कि अपनी कमाई का जरिया कभी दूसरे को कभी मत बताना। अगर तुमने बता दिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ये चौथी बात जब बताई है तो चौथी मुट्ठी गंगाराम ने भरी और कबूतर के सामने डाल दी।
और कुछ शेष बचे थे वो गंगाराम ने खा करके पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद उधर धूप भी कम हो चुकी थी, दोपहर भी ढल चुका था। गंगाराम ने अपना तांगा जोड़ा है और वहाँ से चलने के लिए तैयार हुआ। वहाँ से जब चला है तो जैसे ही बाजार में देखा है तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। गंगाराम ने विचार किया अगर हम आगे जाते हैं तो ये कोई न कोई काम बता देगी और हमारा सारा दिन बर्बाद हो जाएगा, एक भी पैसा पैदा नहीं होगा। तो गंगाराम पीछे को लौटने लगा है, तब तक पुलिस वालों ने उस गंगाराम को अपने पास बुला लिया। बोले आप ऐसा करो, ये एक्सीडेंट हो चुका है और इस मुर्दे को मोर्चरी के लिए जाना है, तो इसे अपने तांगे में डालो और इसे मोर्चरी यानी चीलगढ़ के लिए ले जाओ, इसका पोस्टमार्टम होना है। गंगाराम बड़ा दुखी हुआ, बोले आज हमारा सारा दिन बर्बाद हो जाएगा और ये पुलिस का झंझट है, अगर हम उल्टे फंस गए तो हमारा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। पास में और 2-4 लोग खड़े थे, वो बोले भाई इसे ले जा, कुछ नहीं होगा। तो आज गंगाराम ने विचार किया कि हमसे कबूतर ने कहा था कि 4 आदमी अगर कोई बात कहें तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो गंगाराम ने उस मुर्दे को अपने तांगे में डाल लिया है और लेकर के मोर्चरी के लिए चला। मोर्चरी में जब पहुंचा है तो उसे उतारने वाला कोई नहीं था। पुलिस वाले बोले हैं कि इसे तुम उतारो। तो गंगाराम पहले तो हिचकिचाया, फिर विचार किया कि कबूतर ने ये कहा था कि अगर कहीं मुर्दा जा रहा हो तो उसे कंधा लगाना चाहिए। यही सोच करके गंगाराम ने उस मुर्दे को उठाया और अपनी पीठ पे डाला है, तो उसकी आंटी से कोई चीज गंगाराम के चुभने लगी। तो चुपके से गंगाराम ने देखा है तो उसकी आंटी में सोने के सिक्के और कुछ जेवरात पड़े हुए थे। गंगाराम ने छुपके से वो सामान निकाल करके अपनी जेब में डाल लिया और वहाँ से तांगा लेकर के चल दिया। और जब सोने के सिक्के देखे तो गंगाराम बहुत खुश हुआ, कबूतर को कहने लगा वास्तविक उसने जो कहा था वो बात सत्य है। अपने घर में पहुंचा। अपने घर में जब देखा है उसने किसी को कुछ नहीं बताया, जैसे रोजाना तांगा चलाता था वैसे चलाता रहा। लेकिन विचार किया कि अब पैसा तो हमारे पास है ही, अब सुंदर सा घर बना लें। सुंदर सा मकान जब बनाया है तो आसपास के पड़ोसी कहने लगे ये तो बहुत गरीब था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये क्या काम करता है जो इतना सुंदर घर बना लिया। गांव के ही बगल में एक चौधरी रहा करते थे। चौधरी को उसका घर देख करके, उसका मकान देख करके बहुत ही जलन होने लगी। दिन रात उसकी चिंता में रहता है कि ये क्या करता है जो इतना पैसा पैदा करके लाता है, इसने तो हमसे भी अच्छा घर बना लिया। एक दिन तो ये पैसे के लिए भटक रहा था। तो वो गांव का चौधरी गंगाराम के पीछे पीछे छुपके से देखने लगा ये क्या करता है। लेकिन कई दिन हो गए, ये पता नहीं लगा पाया कि ये गंगाराम क्या काम करता है। कुछ दिन के बाद चौधरी की पत्नी आई है। चौधरी की पत्नी चौधरी को डांटने लगी, सारे दिन तुम हुक्का पी करके खुद पड़े रहते हो, दूसरों को अपने चौपाल पर बिठाए रहते हो, कुछ काम करते नहीं हो। पास के इस गंगाराम ने कितना सुंदर घर अपने सामने बना लिया, तुम भी कुछ काम करो, बाजार जाओ। जब ये कहा तो चौधरी कहने लगा इसी चिंता में तो मैं पड़ा हूँ, कई दिन हो गए मुझे ये पता नहीं लग पाया कि ये करता क्या है। आज चौधरी की पत्नी बोली आप इस बात की चिंता न करो, इस बात की मैं खोजना करके लाऊंगी। चौधरी की पत्नी गंगाराम की पत्नी के पास गई और गंगाराम की पत्नी से बड़ी उसकी प्रशंसा करने लगी। बोले तुम तो बहुत अच्छी हो
और तुम्हारे पति भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति तुमसे कुछ न कुछ बात छुपाते हैं। तुम्हें ये तक पता नहीं है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर इस बात का तुम्हें अगर नहीं पता चला तो आगे चलकर के भविष्य में तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा। चौधरी की पत्नी ने उस गंगाराम की पत्नी को बहका दिया। शाम हुई, शाम को गंगाराम की पत्नी गंगाराम से नहीं बोली। गंगाराम समझ गए आज कोई न कोई बात हो गई। गंगाराम ने अपनी पत्नी से कहा क्या हुआ, तो गंगाराम की पत्नी बोली है सुनो, जब से मैं आई हूँ तब से तुम हमसे कोई बात नहीं बताते हो। इतना धन इतना पैसा जो तुम लाते हो ये कहाँ से आता है। तो गंगाराम समझ गए कि इसके ऊपर किसी न किसी ने हाथ रख दिया। गंगाराम को उसी कबूतर की बातें याद आ गई कि कोई भी बात अपनी पत्नी को मत बताना। तो गंगाराम ने अपनी पत्नी से बात छुपा ली और ये कह दिया कि मैं जब इधर से तांगा लेकर के जाता हूँ तो एक वृक्ष पड़ता है, उस वृक्ष पर मधुमक्खियों का घोंसला है और उन्हीं मधुमक्खियों के घोंसले में रोजाना मैं एक ढेल मारता हूँ और उसमें से एक सोने का लाल गिरता है, उससे ही ये मैं बेच करके इतना धन पैसा लेकर के आता हूँ। जब ये बात उसकी पत्नी को बता दी तो बड़ी खुश हुई, लेकिन वो जानता था कि इसे कोई न कोई पूछ रहा है। उसने सत्य बात गंगाराम ने अपनी पत्नी को नहीं बताई। जब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन वही चौधरी की पत्नी आई और कहने लगी बहन क्या तुमने पूछा था अपने पति को। गंगाराम की पत्नी बोली बहन मैंने पूछ लिया। मेरे पति सुबह जब इधर से तांगा लेकर के जाते हैं तो रास्ते में एक वृक्ष पड़ता है और उस वृक्ष पर मधुमक्खियों का घोंसला है और उन्हीं मधुमक्खियों में मेरे पति रोजाना उसमें एक पत्थर मारते हैं और जब पत्थर उसमें लगता है तो उधर से एक लाल निकलता है और उसी लाल को लेकर के मेरे पति बाजार में बेच देते हैं और उससे ही इतना धन लेकर के आते हैं। जब ये बात चौधरी की पत्नी को पता चली तो चौधरी की पत्नी ने जाकर के अपने पति से चौधरी से तुरंत कहा कि मैं उस गंगाराम की बात का पता लगा करके आई हूँ। बोले तुम्हें नहीं मालूम है कि वो उसके पास इतना पैसा कैसे हो गया। चौधरी बोला तुम अगर पता लगा के आई हो तो हमें भी बताओ, मैं भी कल से वही काम करूँगा। तो चौधरी की पत्नी चौधरी से बोली गंगाराम प्रतिदिन सुबह इधर से तांगा लेकर के जाता है तो रास्ते में एक वृक्ष पड़ता है और वहीं रुक कर के और उसी वृक्ष पे मधुमक्खियों का एक घोंसला बना हुआ है और उन्हीं मक्खियों में गंगाराम रोजाना एक पत्थर मारता है तो उसी मधुमक्खियों के घोंसले से एक सोने का लाल निकल कर के गिरता है और उसी को लेकर के गंगाराम बाजार में बेचता है, उसी से धन इतना लेकर के आता है। इसी तरह से उसने इतना धन एकत्रित कर लिया है। दूसरा दिन हुआ, चौधरी चले और चौधरी उसी वृक्ष के पास आए और देखा है कि ऊपर मधुमक्खियों का घोंसला है। चौधरी ने अपनी पत्नी की बात पर वहीं से एक पत्थर उठाया है और जाकर के उसी घोंसले में मार दिया और जैसे ही उस घोंसले में पत्थर मारा है तो मधुमक्खियां वहां से भागी और चौधरी के सारे शरीर से लिपट गई। चौधरी रोते चिल्लाते हुए वहां से भड़बड़ा करके घर वापस आए और अपनी पत्नी से कहा कि हम तो ऐसे ही सही हैं, हमें धनवान नहीं बनना है। दोस्तों कहानी तो हमारी यहीं पर विराम होती है। जो 4 बातें हमने आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताई, इस 4 बातों का अपने जीवन में अवश्य अमल करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ज़्यादा न कुछ कहते हुए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।